हेलो गाइस, आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। उसके लिए हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे नंबर जिनके दो ही डिवाइजर्स होते हैं, या तो इटसेल्फ खुद ही डिवाइड करते हैं या वन। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 7 का, तो 7 के डिवाइज़र 1 और 7 ही होंगे, इसलिए ये प्राइम नंबर है। अब एक और एग्जांपल उठाते हैं, जैसे कि हम 9 ले लेते हैं। अब 9 के डिवाइजर्स है 1, 3 और 9, तो इसके हमें तो सिर्फ 1 और इटसेल्फ चाहिए, लेकिन इसमें 3 भी आ रहा है, तो इट इज़ नॉट प्राइम। वैसे ही हम प्रोसीड करते हैं कंपोजिट नंबर पर। कंपोजिट नंबर जिसको हम दो पॉजिटिव नंबर्स में कंपोज कर सकें, फैक्टराइज कर सकें। जैसे कि 9, इसको हम दो नंबर्स में कंपोज कर सकते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स में कंपोज कर सकते हैं। जैसे कि 3 × 3 फैक्टराइज हो गया, तो इसके फैक्टर बना सकते हैं। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता वो कंपोजिट नंबर होता है, जो नंबर कंपोजिट नंबर होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता। जैसे कि 11 है, तो इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। फैक्टराइज करेंगे तो 11 × 1, और यहाँ पे सिर्फ दो ही डिवाइज़र है, दैट इज़ 11 एंड 1, तो ये एक प्राइम नंबर होगा। और ये एक कंपोजिट नंबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें फैक्टर तो हम बना सकते हैं, लेकिन अदर देन 1 नहीं है, इसमें 1 फैक्टर आ रहा है। अगर यहाँ पे 1 की जगह पे कुछ और नंबर आ जाता तो हम कह सकते थे वो कंपोजिट नंबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ हमारे पास नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका कहना है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। इसका मतलब है कि हम हर कंपोजिट नंबर को फैक्टर ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा जिसके हम फैक्टर्स कर सकते हैं अदर देन 1। जैसे कि हमारे पास 8 था, तो 8 के हम फैक्टर बना सकते हैं 2 × 4, लेकिन 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इसको और फैक्टराइज करेंगे 2 × 2 × 2। अब ये 2 इज़ प्राइम, सो इसको 2⁻³ ले सकते हैं, तो इसको हमने फैक्टराइज कर दिया पावर ऑफ प्राइम्स। यही कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। जैसे कि हम 15 ले लेते हैं, इसको प्राइम्स में फैक्टराइज करते हैं 3 × 5। 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। लेकिन ये एक बात और बोलती है, इज़ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। अब हम 3 × 5 है, इसको 5 × 3 भी लिख सकते हैं ना, लेकिन ये भी 15 ही आ रहा है, तो यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर को छोड़कर, तो हम यूनिक लिख सकते हैं। 15 को इसके अलावा लिखने का और कोई तरीका नहीं है। 15 को अगर ऐसे लिखेंगे तो 15 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो ये तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कहलाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन से दो नंबर्स का एलसीएम दैट इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल और दो नंबर्स का एचसीएफ दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो नंबर्स है 6 और 20, तो इन दो का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम जैसे कि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हम सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 × 3 = 6, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है। वैसे ही हम 20 को उठाएंगे, 20 को हम 2 से स्टार्ट करेंगे 10, अगेन 2 × 5 = 10, तो इसको 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? एलसीएम के लिए हमें उठाना होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दोनों में जो कॉमन होगा वो एक बार ही लेना है, मतलब हर फैक्टर लेना है उसकी हाईएस्ट पावर के साथ जो दोनों में हो। जैसे कि यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 × 2 है, लेकिन हमें दोनों में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमें हर फैक्टर उठाना है हाईएस्ट पावर के साथ।
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁻² क्रॉस 5। तो हाईएस्ट पावर इन दोनों में 2 की 2⁻² है। अब 3 की पावर 1 है, हर फैक्टर लेना है विद हाईएस्ट पावर। अब 5 है 5, तो ये 5, ये नंबर हो गया एलसीएम ऑफ 6 and 20 विच इज 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। अब एचसीएफ की बारी आती है। एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने किया, जैसे कि 6 का हमने किया 2 क्रॉस 3 और 20 का हमने किया 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5। तो एचसीएफ के हमें लिए कॉमन फैक्टर्स आने हैं, कॉमन फैक्टर्स, जैसे कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 2 फैक्टर आ रहा है, तो हमें कॉमन फैक्टर्स उठाने हैं। तो एचसीएफ ऑफ 6 and 20 इज 2। और एक चीज और जो आगे हमारे काम आएगी, HCF of 2 numbers A and B, LCM of 2 numbers A and B is equal to product of A and B, that is AB। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइज। दैट इज हमारे पास ये नंबर है तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 70 = 140, अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, दैट इज 35। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, लेकिन 3 डजंट डिवाइड 35 को डिवाइड नहीं करता। नेक्स्ट नंबर इज 5, हाँ 5 डिवाइड करता है इसको, 5 7 = 35। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। अब हमें इनको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में इसको एक्सप्रेस कर दिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 26 and 91। तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। सबसे पहले 26 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 1 = 2, 2 3 = 6। तो 26 को हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स में 2 × 13। 2 इज प्राइम नंबर, 13 इज प्राइम नंबर। सो 13 को अगर हम आगे भी करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 1 = this, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं होगा, तो यहाँ तक ही होगा। इसके बाद 91 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो 91 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, दैट इज 2 3 5, ये 7 पे जाएगा, दैट इज 13। तो 7 × 13। अब हम इनका HCF और LCM निकालेंगे। HCF हमने सीखा था कि जो सबसे कॉमन फैक्टर्स होंगे वो HCF होगा। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर 13 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 13। अब LCM की बात करते हैं। तो LCM के लिए हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज हर फैक्टर विद मैक्सिमम पावर, सारे फैक्टर्स आएंगे मैक्सिमम पावर के साथ, ज़्यादा पावर के साथ। तो इनमें 2 है, 2 आएगा। इसमें 13 है, लेकिन 13 इसमें भी है, तो 13 एक बार ही आएगा। इसमें 7 है, तो 7 है। तो हमने सारे फैक्टर्स कवर कर लिए, तो इसलिए LCM इसका ये हो जाएगा, दैट इज़ द LCM ऑफ 26 and 91। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द LCM and HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर्स। तो हम सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 divides 12, that is 6, again 2 3 = 6। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। इसी तरह हम 15 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट इज 3 5 = 15। तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। इससे अगला है 21। अब 21 को हम करते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड होता है, 3 7 = 21।
21 को 3 क्रॉस 7 लिख सकते हैं। अब आगे की जो बात है, हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 15 एंड 21। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हम तीनों में कॉमन फैक्टर देखेंगे। 2 इनमें किसी में नहीं है। 3, हाँ 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 15 एंड 21 इज 3। अब बात करते हैं एलसीएम की। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12, 15 एंड 21। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम क्या करते हैं, हर फैक्टर लेते हैं विद मैक्सिमम पावर। यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 और किसी में नहीं है। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 रेज़्ड टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ रहा है, 3 सब में आ रहा है, तो हम 3 को एक बार ही लेंगे। अब 5 रह गया और 7 रह गया। ये एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक HCF दे रखा है 306 एंड 657 का, विच इज़ 9। फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो हमारे पास एलसीएम हम मान लेते हैं इसका नंबर्स का A है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 है, और प्रोडक्ट 306 मल्टीप्लाई बाय 657 होगा। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड साइड को। तो ये हमारे पास आती है एक मिनट, ये हमारे पास आती है 201699 विच इज़ A मल्टीप्लाई बाय 9। अब 9 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो A की वैल्यू 201699 बाय 9, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 22411 विच इज़ द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 रेज़्ड टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब ये कह रहा है कि हमें ये चेक करना है किसी नेचुरल नंबर n के लिए 6 रेज़्ड टू पावर n 0 पे एंड होगा। हम मान लेते हैं ये एंड होगा। अगर कोई नंबर जैसे कि हमारे पास 10, 20, कोई भी नंबर 0 पे एंड होता है तो 5 से डिविजिबल होता है। 5 से डिविजिबल होता है तो सीधी सी बात है, जैसे कि हम इसका 6 रेज़्ड टू पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। वो कैसे करेंगे, हमें उसके लिए 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे विच इज़ 2 3 जा 6। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। 6 रेज़्ड टू पावर n इज़ 2 क्रॉस 3 रेज़्ड टू पावर n, दैट इज़ 2 रेज़्ड टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़्ड टू पावर n। n यहाँ पर नेचुरल नंबर है, n जैसे कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस टाइप के होंगे। तो कभी भी 2 और 3 का ये जो प्रोडक्ट है ये कभी भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। हम इसको 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कभी भी लास्ट में इस नंबर के किसी भी n के लिए इस नंबर के लास्ट में 0 नहीं आएगा। देयर does not exist any such natural number। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि कंपोजिट नंबर को हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमें इस नंबर को सबसे पहले उठाना है, तो इस नंबर को हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के टाइप में, प्रोडक्ट के टाइप में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो 2 या तो एक लेंथी प्रोसेस है, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, या हमें एक साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 13 कॉमन आ रहा है दोनों में से,
दैट इज 7 इन मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 13। ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, और ये भी अगर आप सोल्व करते हो जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर उसमें कुछ ऐड भी करते हो पॉजिटिव इंटीजर तो वो पॉजिटिव इंटीजर ही रहना है। तो ये दो प्रोडक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस हो गया, तो इससे हम कह सकते हैं ये कंपोजिट नंबर होगा। इसी तरह से हम 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 के लिए कर सकते हैं। इन दोनों में 5 कॉमन ले सकते हैं हम, तो इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम इसे दो पॉजिटिव इंटीजर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया है, तो हम ये इसको बोल सकते हैं एक कंपोजिट नंबर होगा, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव इंटीजर एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट्स एरिया में। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। सोनिया 18 मिनट लेती है उसका एक चक्कर लगाने के लिए, वाइल रवि 12 मिनट लेता है उस एक चक्कर के लिए। हमने मान लिया सपोज दैट बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड द सेम पॉइंट। एक पॉइंट से सेम जगह से दोनों चलना शुरू करते हैं और सेम टाइम के ऊपर, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो एक सर्कुलर राउंड है, तो इस राउंड में अगर सोनिया जाती है तो सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स, और अगर इस राउंड में रवि जाता है तो रवि को लगते हैं 12 मिनट्स एक राउंड के लिए। अब हमने क्या करना है कि दोनों को एक ही पॉइंट से स्टार्ट करना है, दोनों यहीं पर है, तो ये बताना है कि ये वापस इस पॉइंट पर कब मिलेंगे। तो अगर आप ऐसे कैलकुलेट करने बैठे कि जैसे कि इसने 18 किया ये 12 में पहुंच जाएगा, तो ऐसे तो होगा नहीं कभी भी। तो हमें कि सबसे पहले बात होती है कि ये मिलेंगे कब, तो हमें कम से कम वो बताना है। तो इसके लिए हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो एलसीएम के लिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा है प्रीवियस मिनट्स में। तो हम पहले 18 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, डिवाइड बाय 2, 2 9 18, देन 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 लेंगे, 3 3 जा 19, 3 3 जा 9 सॉरी। और तो 18 को हम लिख सकते हैं 18 इज 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, एंड 12 को हम लिख सकते हैं 2 6 जा 12, 2 से फिर से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। अब हमें एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, हम सारे फैक्टर्स लेते हैं लेकिन हाईएस्ट पावर के साथ। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 2 है, 2 एक बार है, यहाँ पे 2 2 बार है, तो मैक्सिमम पावर क्या होगी 2 रेज़ टू पावर 2। अब 3 यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर 3 2 बार है, तो 3 की पावर 2 लेंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, दैट इज 2 to the 4 एंड ये आता है 36 मिनट्स। मतलब वो एक डायरेक्शन में जैसे कि इस तरफ मान लिया हमें चले तो वो 36 मिनट बाद यहीं पे वापस मिल जाएंगे। दैट इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। थैंक यू।